दिल्ली पुलिस एक्शन में है। बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। एक एक व्यक्ति को जा करके उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है और फिर जिस पर भी शक होगा उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। इनमें से कोई भी अगर बांग्लादेशी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 500 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर बस्तर से और 350 क्वार्दा से उठा के वापस भेज दिए गए हैं। और ये देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि अभी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि एक एक करके उनको उठा के बाहर फेंका जाएगा। जम्मू कश्मीर में एलजी ने बोला कि भाई 400-800 जो 2 विलेजेस के अंदर ये रोहिंग्या बैठे हुए हैं, उनका पानी और बिजली बंद कर दो। बांग्लादेश का गला घोट देंगे यार हम लोग। धीरे 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 खत्म हो जाएगा बांग्लादेश, मैं आपको बता रहा हूं। जो बांग्लादेशियों को ये गलत फहमी है कि आपको आजादी मिल गई, कोई आजादी नहीं है। आप अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा, हाँ। जो उनके मफाद के लिए हाँ। सांस में सांस ले, हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए। हाँ। बांग्लादेश के पास पैसे नहीं है, बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो रहे हैं। जैसे आपने भी बताया था कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। इसका मतलब ये है कि वहां की जनता टैक्स ही नहीं भर रही है। तो और जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्स ऑगमेंटेशन के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करेगी? एक्सटर्नल डेब्ट लेगी। एक्सटर्नल डेब्ट के साथ कंडीशंस आते हैं, आपकी सॉवरेनिटी छिन जाती है। धीरे धीरे करके ये जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स इलीगली यहाँ पर घुसे हुए हैं, इनको उठा के बाहर फेंकने की कोशिश की जाएगी। हमने आग नहीं लगाई शुरू में, आग इन्होंने लगाई। अब भड़क गई तो फिर हमें मत बोलना। बांग्लादेशीज विल बी वेटिंग फॉर यू। तुम आओ बेटा, आ जाओ। जय हिंद दोस्तों। दिल्ली के साथ साथ पूरी देश में बांग्लादेशियों पर अब रेड पड़ रही है। बोले तो बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी रिपोर्ट बनाई जा रही है। और वहीं आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से लगभग 850 बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मारकर बाहर उनके देश भेज दिया गया है। इसी तरह से बांग्लादेशियों का बॉयकॉट हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से बांग्लादेशियों की सिचुएशन बनी हुई है। 500 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर बस्तर से और 350 क्वार्दा से उठा के वापस भेज दिए गए हैं। और ये देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि अभी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि एक एक करके उनको उठा के बाहर फेंका जाएगा और एक एक करके इनको बोला जाएगा कि भाई साहब आप अपने देश जाइए, हमारे यहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है, ना आपका कोई यहाँ पर काम है, ना आपकी कोई सिटीजनशिप है, ना कुछ है। आप जरा यहाँ से गायब हो जाइए क्योंकि हम आपको यहाँ पर नहीं रखना चाहते। और ये चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, ये तो शुरुआत है ऑपरेशंस की और ये ऑपरेशंस अभी जारी रहेंगे। पहले 10, 20, 30 के हिसाब में चलते थे, अभी देखिए 750 लोग, 850 लोग एक साथ कर दिए जाते हैं। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो बहुत ही बढ़िया है। और यही चीज आप देखेंगे आगे जाते हुए कि धीरे धीरे करके आप अपने पूरे देश में जितने भी ये कंगालू बैठे हुए हैं, इनको आप उठा के बाहर फेंकेंगे। अब पिछले 2 हफ्तों के पहले मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने 6 करोड़ के करीब में राशन कार्ड कैंसिल करे थे। ठीक है, तो इसमें भी आपको दिखा था कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद अभी पैन पार्ट 2 आ रहा है, जो अभी तो वॉलंटरी है लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैंडेटरी किया जाएगा। उससे क्या होगा, जो फेक पैन और फेक आधार और ये सब दिए गए हैं उनके ऊपर चेक किया जाएगा। और ये चीज मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले बताई थी कि साहब सबसे पहले आईडीज पे क्रैकडाउन होगा। और जैसे ही वो आईडीज पे क्रैकडाउन होगा, आपको दिखेगा धीरे धीरे करके ये जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स इलीगली यहाँ पर घुसे हुए हैं, इनको उठा के बाहर फेंकने की कोशिश की जाएगी। जम्मू कश्मीर में एलजी ने बोला कि भाई 400-800 जो 2 विलेजेस के अंदर ये रोहिंग्या बैठे हुए हैं, उनका पानी और बिजली बंद कर दो। उमर अब्दुल्ला के दर्द हुआ, कहता है नहीं नहीं ये तो इंसान है, हम थोड़ी मरने दे सकते हैं इनको, ये वो। एट द एंड ऑफ इट देखिए एक्सपोज कौन हुआ। एक्सपोज कौन हुआ ये तो सबके सामने ही है। एक और एक्शन हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कल 80 के करीब में फिशरमैन उठाए कंगालू देशों के, जो भारत के पानी में आके मछली बना रहे थे, मछली उठा रहे थे, मछली खींच रहे थे। तो अभी 2 ये फिशरमैन की जो बोट्स हैं, एक FV लैला 2 और एक FV मेघना 5, दोनों को जब्त कर लिया है। 78 आपके पास अरेस्टेड हैं। और आप देखिए होगा मजा, क्योंकि मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं कि भाई भारत की जो टॉलरेंस लेवल है वो अब खत्म हो चुकी है। जिसको एक बार हराम के खाने की आदत लग गई भाई, वो मेहनत करके नहीं खा सकता। और इनको हराम की आदत लग गई है। आज की तारीख में बड़ा ये लोग ना रो रहे हैं, बड़ा रो रहे हैं यार। हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों, 5 अगस्त 2024 यानी इसी साल की 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया।
उसके पहले काफी सारे प्रोटेस्ट्स हुए बांग्लादेश में कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, इसको निकालो, ये करो, वो करो, बहुत बुरी औरत है, डिक्टेटर है। उसको 5 अगस्त को निकाल दिया। और मेरा यह मानना था कि जो मेन प्रॉब्लम थी, यानी कि उनके हिसाब से शेख हसीना 5 अगस्त को चली गई, 6 अगस्त से चीजों को नॉर्मल हो जाना चाहिए था। आज हम लोग 10 दिसंबर पे बैठे, 4 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक चीजें नॉर्मल नहीं हुई, क्योंकि इन लोगों को, जैसा मैंने बोला, हराम खाने की आदत है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब इसमें हराम खाने का क्या लॉजिक है भाई? व्हाट इज दिस गॉट टू डू विथ हराम खाना? क्योंकि दोस्तों ये काम नहीं करना चाहते। शेख हसीना की सबसे बड़ी गलती थी, उसने बांग्लादेशियों को बोला कि तुम काम करो। ये आलसी लोग हैं, ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। कल शेख हसीना थी, आज कोई और बहाना है, लेकिन आज भी बांग्लादेश में आग लगी है और सब मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे फील दैट दैट इज द ओनली वे। दे नो नो अदर लाइफ, दे वर बोर्न टू प्रोटेस्ट, दे डोंट वांट टू वर्क। There is no output in Bangladesh. Their textile industry has crashed. आज की तारीख में ये कहते हैं कि सब इसका फायदा भारत को हो रहा है और हमें ऐसा फायदा चाहिए भी नहीं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अब बंदा कहीं ना कहीं तो जाएगा। चाइना के बाद अगर कोई देश था जो टेक्सटाइल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था, वो बांग्लादेश था। लेकिन बांग्लादेश का मैक्सिमम रॉ मटेरियल जा रहा था भारत से, राइट? भारत से, खास तौर से गुजरात, सूरत वगैरह यहां से जा रहे थे। अब ये सब हो गया बंद, क्योंकि रॉ मटेरियल बांग्लादेश में बनता नहीं है, ये हो गया बंद। यहां से पाइपलाइन कर दी भारत ने बंद, अब वहां पे त्राही त्राही हो रही है, और अच्छा है। तो दोस्तों बात यह है कि 9 दिसंबर यानी कल भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी जाते हैं ढाका बात करने के लिए बांग्लादेशियों से। वो मिलते हैं तौहीद हुसैन से, जो कि इनके फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर हैं, और मिलते हैं चीफ एडवाइजर जो कि मोहम्मद यूनुस हैं। दोनों से मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार जो माइनॉरिटीज के खिलाफ जो अटैक हो रहा है ना बांग्लादेश में, ये ठीक नहीं है यार। खासतौर से हिंदुओं के खिलाफ अटैक हो रहा है, ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि हालात क्या हैं बांग्लादेशियों के जो भारत में इलीगली रह रहे हैं। रोहिंग्या जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 2 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या पूरे देश में फैले हुए हैं, और अब कोशिश की जा रही है कि इनको ढूंढ ढूंढ कर वापस भेजा जाए, ताकि भारत में खाकर भारत के ऊपर ही ये गाली करने वाले लोग, भारत को ही उल्टा सीधा कहने वाले लोग, इनको पता चल सके कि भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। वहीं यूनुस सरकार एक से एक डिसीजन लिए जा रही भारत के खिलाफ। पहला डिसीजन उसने ये लिया कि अपना जो एम्बेसी है उसको शिफ्ट करेगी दूसरे देश में। ठीक है, शिफ्ट करो, हमारी भी बिल्डिंग खाली हो जाएगी। तो ऐसे में बांग्लादेश का जो कहना है कि भारत से अपने संबंध धीरे धीरे खत्म करने हैं, मतलब यह है कि भारत पे डिपेंडेंसी हमने खत्म करनी है। और आपको पता ही होगा कि आलू प्याज के लिए पाकिस्तान, स्पेन, यूरोप से इन्होंने संपर्क साधा है ताकि उनको सस्ता प्याज मिल सके। रीजन ये दिया है कि भारत का प्याज आलू महंगा हो गया है, भारत से आलू प्याज लेना इनको महंगा पड़ रहा है, तो क्या यूरोप से, टर्की से, पाकिस्तान से प्याज लेना इनको सस्ता पड़ेगा? ये खुद इकोनॉमिस्ट हैं, इनको पता ही होगा। इसके अलावा बांग्लादेशियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है जो इलीगली भारत में रह रहे हैं। जेएनके के अंदर 2 गांवों में रहने वाले रोहिंग्याओं के बिजली के कनेक्शंस और पानी के कनेक्शंस काट दिए गए हैं। इनको मजबूर किया जा रहा है कि तुम निकलो हमारे देश से। हालांकि सब कुछ नियमों के अनुसार ही होगा। दिल्ली एलजी का जो बयान था कि जो कुछ भी करना है नियमों के हिसाब से ही करो। 9 तारीख को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री गए हुए थे बांग्लादेश, ताकि थोड़ा सा रिलेशंस ठीक हो सके, बांग्लादेशियों को समझाया जा सके। लेकिन बांग्लादेशी हैं, जिहादी माइंडसेट का उनका दिमाग है, तो किस तरह से वो समझेंगे। और आपने देखा जब मीटिंग चल रही थी यूनुस और हमारे विक्रम मिस्री जी की, तो वहां पर सिर्फ एक ही झंडा था बांग्लादेश का। औपचारिक तौर पर दोनों देशों के झंडे रखे जाते हैं। ये भी भारत के लिए एक सीधा सीधा संदेश था कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। और बांग्लादेश बाहरी ताकतों के चलते बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बाहरी ताकतें अपना काम करके चल देंगी और इनको खाली हाथ कर देंगी, और फिर ये कटोरा लेकर आईएमएफ के द्वार पहुंच जाएंगे, जैसे इनका बड़ा भाई पाकिस्तान आईएमएफ के द्वार अपनी पतलूनें उतार कर पहुंचता है।
दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या इन बांग्लादेशियों को लात मारकर निकालना चाहिए या बांग्लादेश से पूरी तरीके से ट्रेड बंद कर देना चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।